कार्यक्रम शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कंगाल कर दिया है। दिल्ली की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है जो पिछले 31 सालों में नहीं हुई, यानी कि खर्च ज्यादा और कमाई कम। और ये वो दिल्ली है जो दिल्ली हमेशा से सरप्लस में रहती थी, यानी कि हमेशा उसकी कमाई ज्यादा होती थी। लेकिन अब दिल्ली घाटे में चल रही है और इस वक्त राजधानी को 7,000 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ये कोई 100-200 करोड़ की बात नहीं है, करीब 7,000 करोड़ रुपए की दिल्ली को और जरूरत है, ताकि दिल्ली में जो परियोजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो चल सके, लागू हो सके। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के पास अब सैलरी देने के लिए भी सिर्फ 2 महीने का ही पैसा बचा हुआ है। जो दिल्ली के बैंक में दिल्ली सरकार की जो नगद राशि है, उसमें सिर्फ इतना ही पैसा बाकी है। और उसके बाद दिल्ली के हाथ में अरविंद केजरीवाल कटोरा थमाने वाले हैं कि दिल्ली के लोग केंद्र के सामने जाएं, भीख मांगे, या फिर ऐसे अपने जरूरी खर्चों से वो कटौती उनके कर की जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, जिनका सीधा नुकसान आम लोगों को होगा। और अगर ये भी नहीं हुआ तो दिल्ली अब से नया इतिहास रचेगी और वो जो अब तक प्रॉफिट में चलती थी वो अब घाटे में चलेगी। सन 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था, यानी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव होने शुरू हुए थे, तब से दिल्ली हमेशा फायदे में रही है। और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में ऐसा दिल्ली का हाल किया है कि अब वो घाटे में चली गई। नया इतिहास रच दिया है इन्होंने, और पिछले 21 सालों में जो भी किया गया था वो मटिया मेट कर दिया है। दिल्ली के विभाग जो है वो करोड़ों करोड़ों की कमी से जूझ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 7,000 करोड़ के बोझ तले दबा दिया है। और ये 7,000 करोड़ तो समझिए कि परियोजनाएं चलाने के लिए चाहिए, लेकिन जो इन्होंने अनुमान लगाया था बजट का, उस अनुमान में भी 1,000 करोड़ का अंतर है। जो दिल्ली का खर्च है वो 63,000 करोड़ आया है, और जो कमाई है वो 62,000 करोड़ आई है, जो अभी इस साल का अनुमान लगाया है। यहाँ भी 1,000 करोड़ का अंतर है। और अरविंद केजरीवाल ने बेहद चालाकी करके ये जो बजट था, जब मार्च में बजट पेश हुआ तो इसे सरप्लस का बजट दिखाया, यानी कि अगले साल 2025 में दिल्ली को फायदा होगा, उसके पास सरप्लस बचेगा। और उसके लिए उन्होंने कई तिगड़में अपनाई। ये जो 7,000 करोड़ ये उस वक्त नजर ना आए, इसके लिए उन्होंने चालाकी की। देखिए, सिर्फ घाटे में नहीं ले गए दिल्ली को, बल्कि वो घाटा छुपाने के लिए गलत तरीके भी अपनाए हैं, और उन तरीकों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि दिल्ली में कहां कहां कौन कौन से विभाग अब केजरीवाल के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हमें पैसे दे दीजिए, और हमारा इस वक्त सामान्य खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। दिल्ली में कानून विभाग को 141 करोड़ रुपए चाहिए, ताकि दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन और अलाउंस दे सके, यानी कि उनमें बढ़ोतरी कर सके। बिजली विभाग को 512 करोड़ चाहिए, ये सब्सिडी के निपटारे के लिए। परिवहन विभाग को 941 करोड़ चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक बसों का खर्चा निपट सके। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 447 करोड़ रुपए चाहिए, ताकि नदी नालों का काम हो सके। कोविड में दिल्ली मेट्रो का जो नुकसान हुआ है उसके लिए 3,271 करोड़ रुपए की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग को 250 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज बनाना है और कई अस्पताल जो इन्होंने पेंडिंग छोड़ रखे हैं उनको पूरा करना है। अब दिल्ली के विभाग अपने सामान्य संचालन के लिए करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं, और ये दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, देगी कहां से, क्योंकि पहले ही 1,000 करोड़ का घाटे का अनुमान लगाया गया है। और ऊपर से ये सारे विभागों का खर्चा 7,000 करोड़ है, जिसमें कि 3,000 करोड़ तो सामान्य संचालन के लिए है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जिसमें आप रेंट मान सकते हैं, सैलरी है, अलाउंस है, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं। और इसके अलावा 4,000 करोड़ चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको कहीं मरम्मत करनी है, कहीं बिल्डिंग खरीदनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऐसे खर्चों के लिए 4,000 करोड़ अलग चाहिए। अब ये अगर ये नहीं होंगे तो जो इन्होंने परियोजनाएं रखी हुई है बना के, दिल्ली को सपने दिखाए हैं, वो सब रखी की रखी रह जाएंगे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ घाटे में नहीं लाए हैं, बल्कि उन्होंने ये घाटा छुपाने की कोशिश की, ताकि ये दिखता रहे कि भले ही वो तरह तरह की सब्सिडी दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं शुरू कर रहे हैं, अभी महिला सम्मान निधि की बात हो रही है, 1,000 रुपए देंगे, तो ऐसे ही जिनको रेवड़ियां भी कहा जा रहा है, इनके चलते जो है दिल्ली के बजट पर कोई नुकसान नहीं आ रहा है, बल्कि दिल्ली जो है सरप्लस में जा रही है। ये दिखाने के लिए इन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हैं।
इन्होंने सबसे पहले जो जजों की सैलरी होती है, जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार से पैसा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें केंद्र सरकार देती है और राज्य के सरकार जो है हाई कोर्ट के जजों को देती है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजों की सैलरी है और जो वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होगी, अलाउंस बढ़ा के दिया जाएगा, उस सब को खर्चे में शामिल किया ही नहीं। अब वो बजट में लिखा ही नहीं गया है, तो अब वो बजट तो सरप्लस में जाएगा ही, जब इतना बड़ा खर्चा आपने नहीं रखा और इसके लिए अभी 141 करोड़ विभाग मांग रहा है। दूसरा, इन्होंने कई अस्पताल बनाने का बजट में जिक्र किया था, यानी कि कईयों की मरम्मत की जाएगी, कुछ नए अस्पताल बनाए जाएंगे, लेकिन उन अस्पतालों को कुछ सालों में बनाया जाना है और उनके लिए इस वक्त भी जब उनकी बिल्डिंग खड़ी हो गई है उस वक्त भी 8,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन कितने का प्रावधान किया गया है? सिर्फ 400 करोड़ का। अब इस बजट के अंदर अस्पताल में जो इक्विपमेंट लगेंगे, जो वहां पर डॉक्टर काम करेंगे, नर्स, वार्ड बॉय, दूसरा स्टाफ काम करेगा, उसका खर्चा गिना ही नहीं गया और समझ लीजिए 8,000 करोड़ की जगह सिर्फ 400 करोड़ रखे गए। और इस बात को लेकर एलजी ने ये बात उठाई भी है और अब ये बड़ा गंभीर विषय बन गया है दिल्ली में कि कई अस्पताल खड़े हुए हैं, बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। अस्पताल जो है वो ना वहां पे मशीनें हैं, ना वहां पर काम करने वाले लोग हैं, और आप ये दिखा दोगे हमने तो इतने अस्पताल बनाए, लेकिन उनका फायदा क्या मिला? इन्होंने वहां से अस्पतालों का खर्च भी काट दिया, इन्होंने परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक बसों का खर्च भी काट दिया, कई परियोजनाओं का खर्च कम करके दिखाया, और यहाँ तक कि जो कोविड में दिल्ली मेट्रो को नुकसान हुआ था उसकी कुछ भरपाई केंद्र सरकार करेगी और कुछ राज्य सरकार करेगी, लेकिन इन्होंने उस खर्चे को भी अपने बजट में शामिल नहीं किया और इसलिए अब इतना बड़ा अंतर दिख रहा है। जो 7,000 करोड़ की बात हो रही है वो यही अंतर है कि दिल्ली इस वक्त एक तरह से कह सकते हैं 7 से 8 करोड़ के घाटे में है और अरविंद केजरीवाल जो है इस पर मुंह बंद करके बैठे हैं और मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस पर बात नहीं कर रहा है, जबकि ये रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार की नहीं है, ये रिपोर्ट जो है वित्त विभाग की है दिल्ली सरकार के, जो कि आतिशी मरलीना के तहत आता है और उस वित्त विभाग ने एज अ सीएम उनको ये बजट के अनुमान की जानकारी दी है कि अभी दिल्ली में ये हालात है और दिल्ली में जो इस वक्त कैश है सरकार के पास वो करीब 44 करोड़ का है और जो खर्चा है अगले 2 महीने का, वो महीने का खर्चा है वो 5,000 करोड़ है। तो दिल्ली में अब आगे 1-2 महीने में वेतन देने की स्थिति नहीं रहने वाली है और लेकिन इस पर कोई बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तरह तरह के तरीकों से जो है वो लोगों का, मीडिया का या दूसरे लोगों का मुंह बंद करा देते हैं। लेकिन ये बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है कि राज्य का घाटा क्या होता है और उसका नुकसान जो है वो लोगों पर सीधे पड़ता है। अब कटौतियां होंगी, क्योंकि अगर ये अगली सरकार में आते हैं और नहीं भी आते हैं, अगर दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी भी आती है तो वो जरूरी खर्चों से कटौती करेगी, तो हो सकता है सब्सिडी से भी कटौती करे, या हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का काम है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उससे कटौती करनी पड़े, वरना तो कर्ज के बोझ में दिल्ली दबती जाएगी, जैसे कि पंजाब दबा हुआ है, हिमाचल दबा हुआ है और वहां पर सब्सिडी तो दी ही जा रही है। अब यही वजह है कि रेवड़ियों की बात, जो फ्री की रेवड़ियां होती हैं उनका विरोध किया जाता है, लेकिन फिलहाल तो राजनीति ऐसी चल पड़ी है कि सब सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता है वो सत्ता में नहीं आ पाता है, लोगों को इसकी लत लग गई है। और अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इसकी बड़े स्तर पर लत लगाई, दिल्ली में सब्सिडी दी और दिल्ली में आपने लोगों का बिल कम करने के लिए दूसरी व्यवस्थागत सुधार करने की बजाय सीधे सीधे जो है सब्सिडी दे दी। पानी के बिल माफ कर देते हैं लोग, साल साल भर जो है बिल नहीं भरते इस कारण, ताकि आखिरी में जब चुनाव आएगा 5 साल बाद तो उनके जो है बिल माफ हो जाएंगे। जो साल भर में एक बार बिल माफी योजना भी चलती है और अब तो ये 1,000 रुपए भी देने वाले हैं। तो जब आपकी कमाई कम होगी, कमाई के साधन उतने ही हैं, तो फिर आप खर्चे बढ़ाएंगे तो दिक्कत तो आएगी ही। अब दिल्ली सरकार को देखिए, टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, यानी कि रेंट है, फीस है, फाइन है, इसके जरिए रेवेन्यू आता है, या केंद्र से अनुदान मिलता है, या केंद्र की परियोजनाओं में उसको सहयोग मिलता है, तो वो पैसा आता है। इस बार भी जो पैसा आया हुआ है वो वहीं से है, लेकिन वो कम पड़ रहा है। अब केंद्र की बात जो करेंगे कि केंद्र का अनुदान, केंद्र इनको 1,000 करोड़ दे सकता है, लेकिन 991 करोड़ की इनकी देनदारियां हैं अभी केंद्र पर। इन्होंने जो परियोजनाएं संयुक्त रूप से चलाई उनको ठीक से काम ही नहीं किया है, तो ये केंद्र के साथ भी इनका बराबर का हिसाब बन गया। अब केंद्र जो है इनको कैसे मदद करेगा, केंद्र के इनसे ज्यादा बड़े खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर अब दिल्ली के लोगों के लिए आगे चल के बड़ी परेशानी होने वाली है।
तभी अरविंद केजरीवाल देखिए बार बार यही कह रहे हैं कि अब नई सरकार आएगी, वो फिर से वापस दिल्ली को उसी हालत में ले आएगी, ना सब्सिडी फ्री होगी, ना तो सब्सिडी मिलेगी, ना तो आपका बिजली बिल माफ होगा। कैसे होगा? आप तो यहाँ घाटे में छोड़ के जा रहे हैं। और देखिए केजरीवाल ने एक चालाकी तो बहुत अच्छी की है कि वो इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री रहे नहीं, अब मुख्यमंत्री है अतिशी मरलीना, अब इस घाटे से वो ही निपटेंगी। अब जो सवाल होंगे, जो आगे के परेशानियां होंगी, क्योंकि वित्त विभाग ने कहा है कि इस जो भी मार्च में जो ईयर खत्म होगा उसके लिए ही 3,000 करोड़ रुपए की अभी और जरूरत है, ताकि हम सैलरी वगैरह और दूसरे खर्चे तो निपटा सके। अब ये सब तो अतिशी मरलीना को करना है। अगर दिल्ली के घाटे में जाने का मामला जो है वो जोर शोर से अगर उठ गया, अगर और कोई इस तरह की खबरें अगर आ गई सामने, तो जवाब तो अतिशी मरलीना देंगी। अरविंद केजरीवाल तो हट गए, अब अतिशी को फंसा कर चले गए। तो यानी कि एक तरह से ये जो है, जो घाटे का जो दाग है, उन्होंने अतिशी के दामन पर लगा दिया और अपना पाक साफ होकर बैठे और एक बयान भी जारी कर देंगे कि अतिशी जी जरा इस पर ध्यान दीजिए। जबकि पिछले 4-4.5 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं और आपने ये हाल कर दिया। रेवेन्यू बढ़ाने की बात कहकर ही आप शराब घोटाला, अपने शराब नीति लेकर आए थे, लेकिन उससे क्या किया? दिल्ली का रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं, आम आदमी पार्टी का जो है वो फंड बढ़ गया और वो घोटाला अब सबके सामने नजर आ रहा है। तो दिल्ली इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही खस्ता हाल में कर दी है। ये भी संभव है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने में परेशानी हो और दिल्ली में बड़े स्तर पर कई परियोजनाओं में कटौती भी हो, और हो सकता है अरविंद केजरीवाल फंड मांगने के लिए केंद्र के पास यानी कि पीएम मोदी के पास भागते हुए भी दिखे। अभी अतिशी मरलीना तो पीएम मोदी से मिलकर ही आई थी। ये भी ऐसा नहीं है, जब ये रिपोर्ट आई है इसके बाद ही अतिशी मरलीना पीएम मोदी से मिलने गई है। जबकि अरविंद केजरीवाल कभी इस तरह से चुनाव के समय पर, चुनाव से पहले ही पीएम मोदी से मिलने नहीं गए, लेकिन अतिशी मरलीना गई, क्योंकि अब उनका भी हाल वही हो गया है। रेवंत रेड्डी आते हैं, सिद्धारमैया आते हैं, भगवंत मान आते हैं, केंद्र से पैसा मांगते हैं, और जो इन्हें दिल्ली भरी पूरी बढ़िया हालत में मिली थी, अब इन्होंने दिल्ली के हाथ में भी उसी तरह से कटोरा दे दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।